क्या क्रिकेट की नहीं, रिश्तों की कहानी है जर्सी? स्वैग वाले एक्टर में कैसे आया जर्सी के लिए ठहराव? हिंदी इंडस्ट्री के लिए क्या शुभ संकेत है जर्सी? ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी फिल्म से कोई उम्मीद लेकर ना जाएं और फिल्म खत्म हो तो एंड क्रेडिट रोल में आखिरी लोगों के पर्दे पर आने तक सीट पर ही बैठे रहें। जर्सी ऐसी ही फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई नई पिक्चर है। आरआरआर और केजीएफ के दौर में जर्सी ही सिनेमा में लोगों का भरोसा लौटा सकती है। बनाया भी इसे एक दक्षिण भारतीय निर्देशक नहीं है, निर्माता भी अधिकतर दक्षिण के ही हैं, लेकिन इसमें लो एंगल कैमरा नहीं है, जोर जोर से बजता शोर नहीं है, हर सिनेमा में स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए आंखों को चकाचौंध करने की कोशिश भी नहीं है, और ना ही इसमें है आम इंसानों से अलग दिखने वाली किसी काल्पनिक दुनिया को दिखाया गया है। फिल्म जर्सी स्पोर्ट्स का ड्रामा फिल्म भी नहीं है, जैसे कि इसकी मार्केटिंग टीम शुरू से गाती रही है। ये एक इंसान के खुद से जूझने की कहानी है, ये एक बाप और बेटे के आपसी दुलार की कहानी है, और ये एक उस्ताद से अपने शागिर्द पर भरोसा की कहानी है। जर्सी में एक डायलॉग, आपने मुझे मारा, किसी से कहूँ भी तो ये बात कोई मानेगा नहीं। 7 साल के एक बच्चे का अपने पिता के स्नेह पर ऐसा विश्वास देख आपकी भी आंखें भर आएंगी। एक बेटे और उसके पापा के आपसी विश्वास की इमोशनल कहानी है। जर्सी का महीनों से स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के तौर पर प्रमोशन जारी है, लेकिन एक लाइन का जो संदेश दर्शकों तक इसकी कहानी के असल एक्सेंट को लेकर पहुंचना चाहिए था, वह पहुंचा ही नहीं। ये फिल्म शुरू होती है इसी बेटे से जो अब 32 इयर्स का हो चुका है। अपने पिता की कहानी पर लिखी किताब खरीदने पहुंचता है और बातों ही बातों में शुरू हो जाती है कहानी अर्जुन तलवार की। वह कोच माधव शर्मा का अर्जुन है और कहीं से उन्होंने उसे तलाशा, फिर तराशा और फिर ऐसा बल्लेबाज बना दिया जिस पर जमाने को नाज हो ना हो, उन्हें बहुत नाज है। फिर अर्जुन क्रिकेट छोड़ देता है, घर छोड़कर चली आई गर्लफ्रेंड ब्याह कर लेता है, फिर बाप भी बन जाता है, सरकारी नौकरी कर लेता है और फिर एक दिन पैसे को मोहताज हो जाता है। फिल्म जर्सी देखने की वजह ये थी कि कबीर सिंह की कामयाबी का शाहिद कपूर ने क्या किया है। वो बहुत स्वैग वाले एक्टर रहे हैं, रफ्तार उनसे कम ही संभाल पाई, लेकिन फिल्म देखकर अच्छा लगा कि शाहिद में ठहराव आ चुका है। शायद रियल लाइफ में पिता का अनुभव रियल लाइफ में काम कर गया। ये एक्टर के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुभ संकेत है। अर्जुन तलवार के किरदार को शाहिद ने जिस शिद्दत से जिया है उसे लिख पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन कोच के सामने, दोस्तों के सामने, बेटे के सामने, प्रेमिका के सामने या फिर पत्नी के सामने शाहिद ने अर्जुन तलवार के जिस दर्द, खुशी, अपनेपन और बेगानेपन को जिया है वह काबिल तारीफ है। शाहिद कपूर ने अभिनेता से लबरेज जबरदस्त फिल्म है जर्सी, और फिल्म से बाकी एक्टर भी कम नहीं है। अरसे बाद बड़े पर्दे पर पंकज कपूर को देखने ही एक अच्छी वाली फीलिंग है। अपने बेटे शाहिद कपूर के कोच बने पंकज कपूर हर फ्रेम में लाजवाब हैं। अर्जुन तलवार के कई 10 साल के सफर और फिर उसके 25 साल बाद के समय के पंकज कपूर ने सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उम्र के अलग अलग पड़ाव जी दिए हैं। देखते वो ब्यूटीफुल ही हैं, अभिनय उनका उससे ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही मृणाल ठाकुर की छवि अब छोटे छोटे रोल करने वाली हीरोइन से आगे निकल रही हैं। एक पंजाबी लड़के पर मर मिटी दक्षिण भारतीय लड़कियां की किरदार से लेकर अकेले घर चलाने वाली बीवी और मां तक का किरदार मृणाल ने मेहनत से जिया है। और एक नंबर काम है फिल्म में रोनित कामरा का भी है, जो अर्जुन और विद्या के बेटे बने हैं। अपने पिता के पूछने पर कि आखिर वह क्या करे, जिस सरलता से किट्टू अपने बाप को अपना हीरो बन जाता है वह कमाल है। निर्देशक गौतम तिन्नूरी के करियर की तीसरी फिल्म है जर्सी। पिछली फिल्म भी उन्होंने इसी कहानी पर इसी नाम से बनाई थी तेलुगु में। उस फिल्म की गलतियां उन्होंने इस हिंदी फिल्म में सुधारी है। एक्टर्स के साथ साथ तकनीकी टीम भी उन्होंने इस बार बेहतर चुनी है। गौतम इंसानी जज्बात और ख्यालात की ऐसी ही कहानियां चुनते रहे और हिंदी सिनेमा के एक्टर बिना नखरों के उनके साथ काम करने को तैयार होते रहे, तो उनसे आने वाले दिनों में बेहतर सिनेमा की उम्मीदें बंधती हैं। अनिल मेहता की सिनेमाटोग्राफी में उनका दिन दशक का अनुभव झलकता है। नवीन नूली ने अपने एडिटिंग में कहीं कोई कमजोर कोना छोड़ा नहीं है और इस फिल्म में सोने पर सुहागा है सचेत परंपरा का गाना।
किसी फिल्म की कहानी से जुड़कर संगीत बनाने का मौका संगीतकार को मिले तो वह जर्सी जैसा संगीत बनाता है। कह सकते हैं कि याद रह जाने वाला संगीत है इस फिल्म का। और अब बात वही है कि फिल्म देखें कि ना देखें, इस फिल्म को आप भी देखिए, अपने बेटे को दिखाइए, उसकी माँ को भी साथ ले जाइए और हो सके तो अपने पिता को भी साथ ले जाइए। उनको तो ये फिल्म ज़रूर दिखाइए जो हर मोड़ पर आपके हौसले और जुनून पर सवालिया निशाना लगाते रहते हैं। और फिर हमें कमेंट ये बताइए कि कैसी लगी आपको जर्सी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें।